हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास मध्य प्रदेश के गठन से प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास से। शुरुआती इतिहास से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप सभी लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ एडवांस लेवल तक के हम इतिहास को कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज डेमो क्लास मान के चलिए। इसके अंतर्गत डेली क्लास चलेगी, आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक और बता दूं कि आप लोगों के लिए अभ्यास बैच प्रारंभ हो गई है। इसका मात्र प्राइस है 949 रुपये। तो इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा। ये शेड्यूल हमने शाम का दिया है 8 बजे, तो आज हम सुबह ही लिए हैं, क्योंकि आज शुरुआती क्लास है। इसके बाद हम अपने शेड्यूल के अनुसार ही काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन सभी दोस्तों का भला हो सके। एमपी के एक एक फैक्ट को, चाहे आप लोगों का करंट से रिलेटेड हो या फिर जीके जीएस से रिलेटेड हो, सभी प्रश्नों का हम अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो आप लोग बेसंदेह बिना डाउट के इस सेशन पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के हम एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जब हमारा मध्य प्रदेश बना था और वहाँ से लेकर हम आज तक के मध्य प्रदेश का हम कवर करेंगे, हम मैप के माध्यम से कवर करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़ जाइएगा। आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा गैप कर रहे हैं, क्योंकि क्लासेस को आप लोग नहीं देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि क्लास तो अपना चल रही है, लेकिन फिर भी लेट हो जाती है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास प्रोवाइड होगी। हमने कहा था कि 20 अक्टूबर तक में क्लास आप लोगों को रेगुलर चलेगी, लेकिन अब वो समय आ गया है। आप लोग लगातार क्लास से जुड़े रहें, क्योंकि ये क्लास आप लोगों की लगातार अब कंटिन्यू चलेगी, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि एमपी इतिहास जो कि लगातार चलेगी, और इसमें आप लोगों के सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़ जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया है, यहाँ भी हम नंबर दिया है, यहाँ पर नंबर मेंशन किया गया है। सेवन 7067391164 ये नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जुड़ने का प्रोसेस यही है कि जब व्हाट्सएप आप करेंगे तो उसमें आप अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, और जब आप परचेज करेंगे तो उस का स्क्रीनशॉट आप इस व्हाट्सएप के माध्यम से करेंगे, तो आप लोगों को हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जैसे आप लोगों के यदि आप लोग जैसे ग्रुप में जुड़े रहेंगे, तो आप लोगों को एग्ज़ाम से संबंधित या फिर किसी भी क्लास से संबंधित, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा जो भी डाउट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देर नहीं करेंगे, अपने सेशन पर आते हैं और देख लेते हैं कि हम मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए, हम मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत पहला टॉपिक हम लेते हैं मध्य प्रदेश के गठन से, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन से जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, तभी आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा कि हमारा मध्य प्रदेश कैसा था और किस प्रकार है। तो हम मध्य प्रदेश से के 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट लेते हैं कि मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 से इस पूर्व की स्थिति को समझेंगे, और दूसरा टॉपिक में हम लेते हैं कि 1 नवंबर 1956 की स्थिति तक समझेंगे।
फिर उसके बाद हम वर्तमान में समझते हुए चलेंगे। तो हम पहले ले लेते हैं 1 नवंबर 1956 से पूर्व की स्थिति, यानी 1 नवंबर 1956 से पहले की स्थिति से लेकर के 1956 तक के हम इतिहास को देखेंगे। तो हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास कैसा था कि उस समय के डिजाइन में हमारा मध्य प्रदेश जो कि 4 भागों में डिवाइड था। पहला मान लेते हैं कि सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार क्षेत्र था, और दूसरा है मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, भोपाल, ये सभी था। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम पहले मैप को समझ लेते हैं, थ्योरी को हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए हम मैप को समझे रहेंगे, तभी आप लोगों को थ्योरी अच्छे से समझ में आएगी। तो ये रहा फ्रेंड्स आप लोगों का हमारा मध्य प्रदेश। हम मध्य प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे हम सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जानते हैं। तो इस इलाके में हम कह सकते हैं कि उत्तर और पूर्वी इलाके हैं, जो कि यहाँ पर थोड़ी कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, इस इलाके में हमारा आ जाता है बुंदेलखंड इलाका आ जाता है। बुंदेलखंड के जितने भी ज़िले आ जाते हैं वहाँ पर टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा तो खैर नीचे जाती है। यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश इधर इस साइड से आ जाता है, हमारा यूपी आ जाता है, उत्तर प्रदेश। लेकिन हम अधिकतर भाग हमारा बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। और ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर है ग्वालियर, जिसे हम मध्य प्रदेश का मुकुट कह सकते हैं या सिर कह सकते हैं यहाँ पर। तो पार्ट ए की चर्चा कर लेते हैं पहले। पार्ट ए के अंतर्गत मध्य प्रदेश, जिसे हम मध्य भारत, सेंट्रल प्रोविंस बरार कहाँ से आता है कि यहाँ से लेकर के इस इलाके तक हमारा आ जाता है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र आ जाता है। ये इलाका है बघेलखंड का इलाका, छत्तीसगढ़, यहाँ पर नागपुर, ये कुछ भाग हमारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। बघेलखंड और छत्तीसगढ़ मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस बनता है, और यही हमारा नागपुर आ जाता है, और इन सभी का सम्मिलित रूप ही बरार क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। पार्ट बी के अंतर्गत, पार्ट बी जो कि यहाँ से लेकर के इस दक्षिण इलाके तक आ जाती है, और हम देखते हैं हम मध्य भारत के नाम से जानते हैं। पार्ट बी जो कि यह मध्य भारत के नाम से जानते हैं, और मध्य भारत के अंतर्गत यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जो कि उस समय के रियासतों के रूप में जानी जाती हैं। तो यहाँ पर ग्वालियर रियासत आ जाती है, ग्वालियर के बाद उज्जैन है और इंदौर है। उज्जैन में, इंदौर में देखें तो होलकरों की राजधानी थी, और ग्वालियर जो कि सिंधियाओं की राजधानी थी। और उज्जैन महेश्वर बहुत ही प्रसिद्ध, सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं कि उज्जैन महेश्वरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और मध्य भारत की राजधानी यहाँ पर देखें तो 6 माह के लिए इंदौर बनाई जाती हैं, और 6 माह के लिए ग्वालियर बनाई जाती हैं मध्य भारत। और 2 सेंट्रल आप लोगों ने पढ़ा। पार्ट ए के अंतर्गत बरार एवं सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र आ जाता है, और पार्ट बी के अंतर्गत मध्य भारत। तो मध्य भारत के अंतर्गत अभी आप लोगों ने देखा कि मध्य भारत की राजधानी इंदौर है। मध्य भारत की राजधानी 2 हैं, इंदौर और ग्वालियर।
और पार्ट ए का राजधानी नागपुर थी। तो उस समय का हम मैप देखते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश का जो कोई मैप है यहाँ से लेकर के यहाँ आते हुए पहले झुका हुआ था, लेकिन अब 1956 की स्थिति में जब आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि ये भाग कट जाता है, सीधा ऐसे होकर निकल जाता है। ये हमारा कब होता है? जब मान लीजिए महाराष्ट्र को वो राज्य मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि भाषा के आधार पर जब गठन हो रही थी तो उस समय हर एक प्रदेश में राज्यों में भाषा के आधार पर गठन होने की सिफारिश चल रही थी। उसी समय मध्य प्रदेश के अंतर्गत यहाँ सबसे नीचे लगा हुआ था महाराष्ट्र। यहाँ पर महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र भी यहाँ पर था। तो यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो कि हमारे कहाँ पर चला गया। ये क्षेत्र है। जब महाराष्ट्र का अलग होना हुआ था तो यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के कितने ज़िले वहाँ पर कवर हो गए? 8 ज़िले। पहला ज़िला है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ, बुल्ढाना है। बुल्ढाना के बाद अकोला आ जाता है, अमरावती आ जाता है, यवतमाला, वर्धा, नागपुरा, भंडारा, चांदा। ये कुल 8 जिले जो आते हैं बम्बई को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो भाग आपने देखा अभी कि यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश का इस इलाके में झुका हुआ था, लेकिन 1956 तक ही था। 1956 के बाद जब मध्य प्रदेश का दोबारा से पुनर्गठन होता है तो इस भाग को काट दिया जाता है और यह भाग सीधा सीधा चला जाता है महाराष्ट्र में। तो वहाँ नीचे अभी आप लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो नीचे का इलाका था जिसे हम दक्षिणी इलाका कहते हैं उसे बम्बई राज्य को दे दिया गया। तब हमारा मध्य प्रदेश का कैसा मैप था कि देख लेते हैं। 1956 तक में 1956 के अंतर्गत इतना ही भाग शेष रह जाता है जिसे हम 1956 की स्थिति में देखते हैं। तो 1 नवंबर 1956 की स्थिति में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार क्षेत्र आ जाता है और मध्य भारत विंध्य प्रदेश और भोपाल आ जाते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत ब्रिटिश प्रांतों एवं देशीय रियासतों को एकीकरण करके भारत में राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। स्वतंत्रता के उपरांत भारत ब्रिटिश एवं देशीय रियासतों को एकीकरण करके भारत में 4 राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। तो कौन कौन से श्रेणियां हैं? मैप को तो आप लोगों ने भी समझ लिया है, अब हम समझते हैं श्रेणियाँ। हमारे भारत के अंतर्गत 4 श्रेणियों में डिवाइड हुआ था। ए श्रेणी जिसे हम इसमें 216 रियासतें मिलकर बनाती हैं। यहाँ पर कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? असम है, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत यानी मद्रास रहता है, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत है, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश आ जाता है। आंध्र प्रदेश, इनकी संख्या देख लेते हैं कि इनकी संख्या 10 थी।
श्रेणी ए के अंतर्गत 10 राज्य मिलकर जो कि श्रेणी ए का निर्माण करती हैं, उसमें 216 रियासतें शामिल थीं। और पार्ट बी के अंतर्गत 275 रियासतें, 275 रियासत के अंतर्गत हमारा हैदराबाद भी आता है, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र और कोचीन आ जाता है। इनकी संख्या 8 थी। श्रेणी बी के अंतर्गत जो कि श्रेणी बी के अंतर्गत 8 राज्य थे इस 275 रियासतों के अंतर्गत। और श्रेणी सी के अंतर्गत श्रेणी सी में 61 रियासतें अजमेर है, अजमेर के बाद बिलासपुर, भोपाल, दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश रहता है कक्ष, मणिपुर और त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश, और इनकी संख्या 10 थी। श्रेणी बी के अंतर्गत 10 राज्य थीं। इसमें 61 रियासतों से मिलकर सी श्रेणी बनती है हमारे भारत की। और डी श्रेणी जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित था। 1947 में राज्य की श्रेणियां बनी, जिनमें पार्ट ए में मध्य प्रदेश आ जाता है। इसके अंतर्गत सीपी और बरार क्षेत्र आ जाते हैं। 1947 में राज्यों की श्रेणियां बनती हैं, तो उनके अंतर्गत पार्ट ए में मध्य प्रदेश यानी सीपी और बरार क्षेत्र आ जाते हैं। बरार क्षेत्र के अलावा पार्ट बी में देखें तो पार्ट बी के अंतर्गत मध्य भारत यानी मध्य प्रांत तथा पार्ट बी का हिस्सा बन जाता है। वहीं पार्ट सी के अंतर्गत विंध्य प्रदेश और भोपाल भी शामिल हो जाता है। अब हम मध्य प्रदेश के उन सभी इम्पोर्टेंट इतिहास को कवर करेंगे, जिसमें हम इतिहास के 1956 की स्थिति से लेकर के पूर्व की स्थिति समझेंगे। तो पार्ट ए के अंतर्गत पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस बरार यानी छत्तीसगढ़ और बघेलखंड 2 क्षेत्रों को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस बरार क्षेत्र बन जाता है। इन दोनों को मिलाकर बरार क्षेत्र बनता है। यहाँ की राजधानी नागपुर थी। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस बरार छत्तीसगढ़ और बघेलखंड मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस बरार क्षेत्र बनता है और इनकी राजधानी नागपुर थी। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 को बनाया जाता है। सेंट्रल प्रोविंस बरार की स्थापना 2 नवंबर 1861 को बनाया जाता है, जबकि बरार की स्थापना हैदराबाद के पृथक कर 1936 में बनाई जाती है। जबकि बरार की स्थापना हैदराबाद से पृथक करके 1936 में बनाई जाती है और इसमें 15 रियासतें शामिल थीं। 15 रियासतें शामिल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार क्षेत्र जो कि है सबसे नीचे का पोर्शन जो था, जिसे हम बम्बई राज्य को दिए हैं, उस हैं बुल्ढाना है, अकोला, अमरावती, रियाबत, वर्धा, नागपुरा, भंडारा, चांदा, ये कुल 8 जिले बम्बई को दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैप में देखते हैं कि पार्ट ए के अंतर्गत ये वाला इलाका पार्ट ए के अंतर्गत यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जो कि आया हुआ था बघेलखंड छत्तीसगढ़, इन सभी का राजधानी पार्ट ए के अंतर्गत आती है। अब नागपुर राजधानी थी। यहाँ पर जो कि इस पोर्शन को यहाँ से हटा दिया जाता है और इस इलाके को बम्बई राज्य में मिला दिया जाता है। इस प्रकार हमारा मध्य प्रदेश का ऊपर वाला नीचे वाला पोर्शन कट जाता है। अब हम पार्ट बी को देखते हैं कि पार्ट बी के अंतर्गत पार्ट बी जो कि 25 रियासतों को मिलाकर बनता है, 1948 में बन जाता है।
यानी कि राजधानी 6 माह के लिए ग्वालियर और 6 माह के लिए इंदौर बनाई जाती हैं। इनके प्रथम मुख्यमंत्री जो कि लीलाधर जोशी थे, प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी थे। प्रथम गवर्नर जो कि तख्तमल जैन थे। पार्ट बी के प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी, पार्ट बी के प्रथम गवर्नर जो कि तख्तमल जैन थे। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील को सोनेल टप्पा यानी राजस्थान को दिया जाता है। यहाँ पर लोकेशन में एक बार समझ लीजिएगा। दूसरा पोजीशन यहाँ से कटता है, यहाँ पर कटता है जो कि मंदसौर जिला के जो सुनील टप्पा थे उसे राजस्थान को दिया जाता है। यहाँ पर एक और पुनर्गठन होती है। पहला पुनर्गठन जो कि है पार्ट ए के अंतर्गत होते हैं, जिसमें 8 जिले यहाँ से बम्बई राज्य को दिए जाते हैं। और दूसरा पुनर्गठन जो कि होता है पार्ट बी के अंतर्गत, जिसमें मंदसौर को सुनील टप्पा को राजस्थान में दिया जाता है। तो इस प्रकार अभी आप लोगों ने इतिहास को बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझा होगा। और हम देख लेते हैं कि जो कि राजस्थान का कोटा सिरोंज था तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में मिलता है। यहाँ पर एक जिले को राजस्थान में दिया जाता है और वहीं देखें तो राजस्थान के जिले को सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में जोड़ा जाता है। अब हम देख लेते हैं पार्ट सी जो किया है। पार्ट सी के अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड ये दोनों ही रियासत बनकर 38 रियासतों का मिलन होता है। और इसका मिलन कब होता है कि 12 मार्च 1948 को बन जाते हैं। 12 मार्च 1948 को बनते हैं। पार्ट सी जो कि बुंदेलखंड और बघेलखंड 38 रियासतों का मिलाकर 12 मार्च 1948 को बनते हैं। प्रारंभ में पार्ट बी में शामिल किया गया था, लेकिन पार्ट सी को 12 मार्च 1948 में शामिल किया गया। यहाँ के राज्य प्रमुख थे महाराजा मार्तंड सिंह देवजी थे। 1 जनवरी 1950 को जब विंध्य प्रदेश पार्ट सी में शामिल हो गया, तब जिसकी राजधानी रीवा रखेगी। पहले पार्ट बी के अंतर्गत था, तब वहाँ की राजधानी इंदौर और ग्वालियर थी। जबकि जब पार्ट सी में कन्वर्ट हो जाती है तब यहाँ की राजधानी रीवा हो जाती है। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल बनते हैं और राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिला लिया। जब पार्ट सी भी हो जाता है तब यहाँ पर भारत में कब मिलाया जाता है? 1956 में संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि पार्ट सी के अंतर्गत और कौन से जिले आते हैं। तो यहाँ पर भोपाल भी पार्ट सी के अंतर्गत आ जाता है। पहले पार्ट सी शामिल में राजधानी भोपाल थी। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल के भारत संघ में विलय के पक्ष में नहीं थे। और हमारे जिस प्रकार हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर ये तीनों स्वतंत्र रियासत रहना चाहती थी, उसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत भोपाल जो है यहाँ भी मुस्लिम कंट्री ज़्यादा थी। तो यहाँ पर जो कि हेड थे नवाब हमीदुल्लाह खान, उन्होंने भी भोपाल को भारत संघ के विलय के पक्ष में नहीं करना चाहते थे। वे भी सोचते थे कि हमारा भी स्टेट स्वतंत्र रहे और किसी के दबाव में न रहे। इस प्रकार वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करना पड़ा, जिससे प्रजामंडल आंदोलन के दबाव के कारण
1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में किया जाता है। वहाँ के नवाब हेड थे जो नबीब हमउल्लाह खान, जो कि भोपाल के भारत संघ विलय के पक्ष में नहीं रहते थे, लेकिन प्रजामंडल के दबाव के कारण ही 1 जून 1949 को भारत में के भोपाल को विलय कर दिया जाता है भारत में। इस प्रकार प्रथम मुख्यमंत्री बन जाते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री बनते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। इतिहास का पहला लेक्चर हमारे एमपी की कैसा लगा आप लोग इस कमेंट बॉक्स के अंतर्गत जरूर बताएं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।